फ्रेंड्स, हमने एक शॉर्ट वीडियो अपलोड किया था बैंकिंग नियमों में हुए बदलाव के बारे में, जिसमें कि हमने बहुत छोटी जानकारी दी थी और हमने आपको बोला था कि कमेंट करें यदि आप इसके बारे में फुल डिटेल वीडियो चाहते हैं। तो आपके कमेंट्स आए और आज हम आपके लिए बैंकिंग सेक्टर में हुए कुछ नियमों में बदलाव के बारे में फुल वीडियो लेकर आए हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनी इन्फो विद राहुल। फ्रेंड्स, आज बात करेंगे कुछ ऐसे नियमों के बारे में जो कि आपके सेविंग अकाउंट से जुड़े हुए हैं और उनमें चेंजिंग हो चुकी है। फ्रेंड्स, ये नियम है आपके सेविंग अकाउंट में मिनिमम बैलेंस से जुड़ा हुआ। मिनिमम बैलेंस हम आम बोलचाल में इसको मिनिमम बैलेंस बोलते हैं, बट बैंकिंग भाषा में इसको एवरेज मंथली बैलेंस बोला जाता है। मतलब मंथ में इतना बैलेंस आपको अपने सेविंग अकाउंट में बनाकर रखना है, एवरेज मंथली बैलेंस। तो अब कुछ ऐसे सरकारी बैंक्स हैं जिन्होंने अपने मिनिमम बैलेंस के रूल में बदलाव किया है जुलाई 2025 से। तो आपके लिए गुड न्यूज है, यदि आपका खाता इन बैंक्स में है, इन बड़े सरकारी बैंक्स में से किसी एक बैंक में आपका अकाउंट है, तो आपके लिए गुड न्यूज है, क्योंकि इन 6 बैंक्स ने अपने मंथली एवरेज बैलेंस के नियम में बदलाव कर दिया है। और इन बैंक्स में सबसे बड़ा नाम जो अभी निकल कर आया है वह है पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक। यस, यदि आपका पीएनबी में अकाउंट है तो अब आपको टेंशन फ्री रहना है, क्योंकि अब मिनिमम बैलेंस का झंझट खत्म हो चुका है पीएनबी में। दूसरे नंबर पर बड़े बैंक का नाम आया है कैनरा बैंक। यदि कैनरा बैंक में अकाउंट है तो भी मिनिमम बैलेंस की प्रॉब्लम खत्म हो चुकी है। तीसरे नंबर पर बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा के बाद सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यस, और उसके बाद इंडियन बैंक। ये 6 बैंक्स हैं जिन्होंने अपना मंथली एवरेज बैलेंस यानी मिनिमम बैलेंस के रूल को खत्म कर दिया है। अब यदि आपके बैंक अकाउंट में, सेविंग अकाउंट में कोई भी पैसा नहीं है, एक भी रुपया नहीं है, तो आपके बैंक अकाउंट से मिनिमम बैलेंस के नाम पर कोई भी चार्ज नहीं काटा जाएगा। अभी तक क्या होता था कि बैंक मिनिमम बैलेंस के नाम पर कस्टमर से चार्ज वसूलते थे, तो अब यह प्रॉब्लम खत्म हो चुकी है इन 6 बैंक्स में। और एसबीआई का नाम इसलिए नहीं लिया क्योंकि एसबीआई मार्च 2020 से, यानी कोविड के टाइम से, जब कोविड आया था, कोविड के पीरियड से ही एसबीआई ने मिनिमम बैलेंस की प्रॉब्लम को खत्म कर दिया था। अपने सभी सेविंग अकाउंट्स मिनिमम जीरो बैलेंस वाले ही बना दिए थे एसबीआई ने। तो टोटल 6 बैंक हुए जिन्होंने अपने मिनिमम बैलेंस के रूल में चेंजिंग कर दी है, अपने सभी सेविंग्स अकाउंट को जीरो बैलेंस अकाउंट बना दिया है। एसबीआई, पीएनबी, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन बैंक, ये 6 बैंक्स हैं जिन्होंने अपने सभी सेविंग्स अकाउंट को मिनिमम बैलेंस अकाउंट वाला रूल खत्म करके जीरो बैलेंस अकाउंट बना दिया है। और ऐसा इन बैंक्स ने किया क्यों है? क्योंकि अक्सर ऐसा होता था रूरल एरिया में या फिर छोटे कस्बे में, या बुजुर्ग लोग या फिर स्टूडेंट्स या फिर वे लोग जो बैंकिंग सेक्टर से अभी नए जुड़े हैं, वे लोग अपने सेविंग अकाउंट में मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाते थे, जिसकी वजह से उनके बैलेंस से चार्जेस काटे जाते थे। तो ऐसे लोगों को इस मिनिमम बैलेंस के रूल में चेंजिंग होने के कारण बहुत फायदा मिलेगा। और हाँ, यहाँ पर एक चीज ध्यान देने वाली है कि सेविंग्स अकाउंट के नियम में बदलाव किया गया है, ना कि करंट अकाउंट के नियम में। इन बैंक्स के करंट अकाउंट के रूल एज इट इज बने रहेंगे, उनमें मिनिमम बैलेंस की सुविधा पर कोई बदलाव नहीं किया गया है। मिनिमम बैलेंस यदि आपके करंट अकाउंट पर जाता है तो आपके बैंक अकाउंट पर चार्जेस लगेगा। सेविंग्स अकाउंट यदि इन 6 बैंक्स में आपका है तो उन पर मिनिमम बैलेंस के नाम पे कोई चार्ज नहीं देना होगा। तो फ्रेंड्स, ये जानकारी थी सेविंग्स अकाउंट पर हुए मिनिमम बैलेंस के नियम पर बदलाव के बारे में। यदि आप ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें ताकि उनके पास भी इस रूल में हुए बदलाव के बारे में इंफॉर्मेशन जा चुके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।